So welcome back guys. I hope you are doing well. So as you know हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था? लास्ट सेशन में हमने देखा था होस्ट बेस्ड राउटिंग कैसे हम करते हैं. ऑलराइट. सो अभी हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं टीएलएस टर्मिनेशन, वो भी इंग्रेस रिसोर्स के लिए. ऑलराइट. सो इस लैब का हमारा एजेंडा क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, पहले हम उस पर बात करते हैं. हम क्या करने वाले हैं? हम एक टीएलएस टर्मिनेशन इंग्रेस पर कैसे होती है, यानी कि टर्मिनेशन कैसे होती है, HTTPS, ठीक है, कैसे वर्क करती है आपकी इंग्रेस के ऊपर, जो कि है आपका लेयर 7 पर SSL ऑफलोड. राइट. और क्या करेंगे इसमें हम एक सेल्फ साइन सर्टिफिकेट यूज करेंगे. ठीक है, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे कुबरनेट में. TLS सीक्रेट के फॉर्मेट में हम उसको क्या करेंगे? स्टोर करेंगे. फिर नेक्स्ट क्या है? होस्ट बेस्ड राउटिंग के साथ हम HTTPS रूल्स कन्फिगर करेंगे. जैसे कि लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हमारे पास दो डोमेन थे. ठीक है, एक है होम ऐप एंड देन contactus.harshtyagi.cloud एंड देन सिम. राइट. इसके बेस पे हम क्या करेंगे? राउटिंग करेंगे. इंग्रेस कंट्रोलर का जो हमारा पोर्ट नंबर है 443 के थ्रू हम एक्सटर्नल एक्सेस करने की ट्राई करेंगे. ओके, उसको एक्सेस करेंगे. मतलब ब्राउजर में आपको वार्निंग मिलेगी. ठीक है, नो टेन इशू, सो सेल्फ साइंड है. होस्ट नेम मिसमैच अगर रहा तो उसको हम समझेंगे और वेरीफाई करेंगे, डिबग करेंगे, इस सारी चीज़ें, और प्रॉपर क्लीन अप करके हम क्लस्टर को मतलब क्लस्टर से पूरी लैब क्लियर करेंगे. ओके, तो आई होप लास्ट सेशन में आपने जो लैब करी थी वो अभी भी शायद आपके लैब में होंगी, मतलब कन्फिगर होंगी, अभी आपने टर्मिनेट नहीं करी होंगी. राइट. क्यों? क्योंकि ये जो TLS टर्मिनेशन है वो सेम प्रीवियस लैब अगर आपकी कन्फिगरेशन है तभी आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज आपको दोबारा से कन्फिगर करनी पड़ेगी. राइट. सो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि होगा कैसे. TLS टर्मिनेशन और इंग्रेस क्या और चीज़ होती है. सो TLS टर्मिनेशन का मतलब है कि आपका जो क्लाइंट है, जब भी आपका कोई क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट सेंड करेगा, सो वो सपोज करो रिक्वेस्ट सेंड करता है HTTP के बेस पे. HTTP पर रिक्वेस्ट अगर आती है तो उसको HTTPS के अंदर कन्वर्ट कर दें. ठीक है, सो ये काम करता है आपका TLS टर्मिनेशन. इसके बेनिफिट क्या क्या है? इसका बेनिफिट है कि आपकी जो आपका सर्टिफिकेट बनाया है हमने, जो हम सर्टिफिकेट बनाएंगे उसकी लाइफ मैनेज क्या नाम है, उसकी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सेंट्रलाइज तरीके से होती रहेगी. यानी हमको हर एप्लीकेशन और पोर्ट को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सेंट्रलाइज ही रहेगा. ऑलराइट. इंग्रेस क्या करता है? एक इंग्रेस कई सर्विस को अलग अलग होस्ट पे या पाथ के अकॉर्डिंग क्या करता है? सिक्योर करने के लिए एक्सपोज करता है. ठीक है, और होस्ट बेस्ड राउटिंग में क्या होगा कि हमारी दो होस्ट हैं. ऑलराइट. एक होम ऐप है, होम ऐप, और एक हमारा कॉन्टेक्टस. ये लगा जी, कॉन्टेक्टस. ओके. एक अब इनके बेस पे क्या होगा? इंग्रेस ट्रैफिक जो है उसके अंदर जो हमने रूल क्रिएट कर रहे हैं, सो उनके अकॉर्डिंग जो ट्रैफिक है वो अलग अलग इनको बैकएंड सर्विस पर भेजेगा. ऑलराइट. इसको अलग भेजेगा, इसको अलग पोर्ट पे भेजेगा. सो ये कॉन्सेप्ट है फिलहाल जो हम करने वाले हैं. राइट. मैं फिर आपको बोल दूं कि हम बता दूं कि हमारी प्रीवियस लैब जरूरी है इसके लिए. अगर प्रीवियस लैब सेटअप नहीं है तो ये लैब भी नहीं हो पाएगी. हमारे पास इंग्रेस कंट्रोलर होना चाहिए पहले से डिप्लॉय, और इंग्रेस कंट्रोलर के ऊपर हमारी सर्विस होनी चाहिए ऑलरेडी. एक नोड पोर्ट जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था, नोड पोर्ट का जो पोर्ट आप एक्सपोज हो रहा था वो भी ज़रूर हमको चाहिए. आपकी डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए जिनके अंदर दो एप्लीकेशन होनी चाहिए, एक ऐप 1 एक ऐप 2, है ना, ताकि जब हम लैब करें तो हमारा जो ट्रैफिक है वो अलग अलग
सर्विस पे अलग अलग पोर्ट पे क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऑलराइट, सो ये होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, चलिए लैब, सीधा हम लैब में चलते हैं। लैब में हम भी शुरू में क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एक सर्टिफिकेट जनरेट। ऑलराइट, सो दिस इज माय डॉक्यूमेंट, आई विल प्रोवाइड टू यू, नो वरी। और सर्टिफिकेट क्रिएट करना मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, हमने लास्ट सेशन में नहीं, इन द सेंस कि प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सर्टिफिकेट कैसे क्रिएट करते हैं। सो हम चलते हैं अपने VS कोड पे। ऑलराइट, सो इनको हम क्लोज कर लेते हैं। देन इंक्रीज, ओके, सो इसके अंडर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ और उसका नाम देता हूँ TLS। ओके, एंड ऑलराइट, सो ये डायरेक्टरी बन गई है। अब चलते हैं हम अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे, टर्मिनल पे। ऑलराइट, सो पाथ है हमारा इसका डायरेक्टरी का ये। सो मैं जस्ट ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसे हमने लास्ट जब हमने ऑथेंटिकेशन पढ़ा था उसके अंदर हमने सर्टिफिकेट क्रिएट करना सीखा था, तो सेम वही प्रोसेस है। सो ओपन SSL के थ्रू रिक्वेस्ट जनरेट करनी है -x 509। ऑलराइट, और नोट्स -days 365 days, and the new key RSA और 2048। राइट, सो हाइफन की आउट क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे इसका आउटपुट कहाँ रखना है, मुझे इसका आउटपुट यहाँ रखना है, ठीक है। सो किस नाम से रखना है, वो नाम हम देंगे इसके अंदर / मैंने बोला होम ऐप, यहाँ की बनाएंगे हम। ऑलराइट, देन आउट / सॉरी, ये मेरा पाथ, मैं अपना पाथ दूंगा और सर्टिफिकेट कहाँ पे रखना है, होम के अंदर, सॉरी नाम होम ऐप डॉट सर्ट, ठीक है। देन सब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉर्नर्स में आपको देना है CN। ऑलराइट, CN क्या होगा हमारा, होम ऐप डॉट केमिकल नेम, ठीक है। और हर्ष त्यागी डॉट क्लाउड /o, देन ऑब्जेक्ट इट्स होम ऐप डॉट हर्ष त्यागी डॉट क्लाउड। ऑलराइट, सो ये रखना है। देन एड टेक्स्ट, subject name DNS home app हर्ष त्यागी डॉट क्लाउड। ऑलराइट, सो एक बार मैं देख लेता हूँ सब सही है क्या। ओपन SSL -x 509 नोट्स हो गया मेरा, एंड डेज 365, न्यू की RSA 205 की आउट, मेरा ये लोकेशन हो गई। एंड देन होम ऐप डॉट की आउट, सेम लोकेशन होगी मेरा, होम ऐप सर्च हो गया। सब्जेक्ट मैंने दिया C नेम मेरा होम ऐप डॉट हर्ष त्यागी क्लाउड, ऑब्जेक्ट मेरा दिस इज ऑलराइट, एंड एडएक्स मेरा सब्जेक्ट नेम DNS, ठीक है। ऑलराइट, सो इट्स क्रिएटेड, ये क्रिएट हो चुका है। यू कैन सी हमने क्या बनाया है, की बनाई है, की से फिर हमने क्या बनाया है, एक सर्टिफिकेट भी जनरेट किया है। अब देखिए जो मैंने सर्टिफिकेट और की जनरेट करा है, ये जो कमांड है इसका रेफरेंस आपको कहाँ से मिलेगा, इसका रेफरेंस
आप इसकी वेबसाइट से ही देख सकते हो, जो मैंने ओपन एसएसएल यूज़ किया है। सो ओपन एसएसएल डॉक्यूमेंट आप टाइप कीजिए, उसकी वेबसाइट पे ओपन कर लीजिए, ओपन एसएसएल कमांड्स आएंगी। ठीक है, मैंने कमांड क्या यूज़ करी थी, रिक्वायर्ड। ठीक है, मुझे क्या था, एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट थी, सो रिक्वायर्ड। ठीक है, REQ मैंने ये यूज़ किया था ना। अब देखिए यहाँ पे इसके वर्जन है, अभी लेटेस्ट वर्जन है। ऑलराइट, एंड नीचे आ जाइए, मैंने कौन सा यूज़ किया था, ओपन एसएसएल। ओपन एसएसएल पे क्लिक कीजिए, नाउ यू कैन सी यहाँ से आपको सारा रेफरेंस मिल जाएगा। और ओपन एसएसएल X509 मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि 509 के थ्रू ये क्या करता है, ओपन एसएसएल को सेल्फ साइन सर्टिफिकेट क्रिएट करता है ये। ठीक है, 509 आपको ये देखिए, सो क्रिएट डेटा मैनेजमेंट है ना, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए मैंने इसको यूज़ किया है। राइट, सो ये इसका ऑफिशियली वेबसाइट है, यू कैन रीड आउट हेयर। सो अभी हम क्या करते हैं, अभी एक सर्टिफिकेट और की हम अपने दूसरे जो हमारा होस्ट है उसके लिए बना लेते हैं, जो हमारा कॉन्टेक्ट अस। ऑलराइट, सो जो लास्ट कमांड हमने यूज़ करी थी, सेम कमांड हमको यूज़ करनी है, और यहाँ पर होम ऐप की जगह हम कर लेते हैं कॉन्टेक्ट अस। contact us. All right, so just copy। अब इसको सभी जगह चेंज कर लो, जहां जहां पर आपको दिखाई दे रहा है ना होम ऐप, सो वहां पर सब जगह आप कॉन्टेक्ट अस कर दीजिए। नाउ हेयर ऑल्सो यू कैन चेंज सर्टिफिकेट का नाम, ऑल्सो आपको चेंज करना है। ठीक है, अदरवाइज वो उसी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, की ऑल्सो हमको इस नाम से बनानी है। ऑलराइट, अभी तो कुछ नहीं है, ठीक है, सब जगह चेंज हो गया। देन क्रिएट, नाउ यू कैन सी हमारे पास एक की सर्टिफिकेट होम ऐप के लिए हो गया है, एक की और सर्टिफिकेट हमारा कॉन्टेक्ट अस के लिए हो चुका है। ऑलराइट, अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने जो सर्टिफिकेट हैं, उन सर्टिफिकेट को हम कुबरनेट में TLS सीक्रेट के फॉर्म में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। क्यों स्टोर करेंगे, क्योंकि सीक्रेट जो है हमारा सेंसिटिव डेटा है, जो कि की के लिए और सर्टिफिकेट के लिए यूज होते हैं। ठीक है, एंड इंग्रेस रिसोर्स में हम सीक्रेट नेम रेफरेंस देते हैं, और जो हमारा एंजिनिक्स है इस इन्हीं सीक्रेट की को और सर्टिफिकेट को, दोनों को इनको यूज करके क्या करेगा, TLS टर्मिनेशन करेगा। ठीक है ना। सीक्रेट कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए डॉक्यूमेंट पे बोलिए कुबरनेट को। ओहो, क्या क्या निकल गया यार, ओह ये तो कोई सा और आ गया। मैं बोलता हूँ सीक्रेट, तो यहाँ पे सिक्योरिटी, अच्छा रेफरेंस में आ गया क्या, कॉन्सेप्ट के अंदर और सिक्योरिटी के अंदर, सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन एंड सीक्रेट। सो सीक्रेट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, और कमांड के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं। सो आपको जाना है रेफरेंस के अंदर, एंड किधर गया हमारा कमांड लाइन टूल, kubectl। kubectl के अंदर क्या मिलेगा आपको, kubectl कमांड, ओ ये तो सारी कमांड आ गई हैं। kubectl रेफरेंस, और kubectl रेफरेंस के अंदर kubectl सी क्रिएट करके आप देख लीजिए किधर है, सॉरी kubectl क्रिएट, नॉट ए सीक्रेट। ओके, सो kubectl क्रिएट के अंदर मिलेगा आपको kubectl सीक्रेट, दिस इज, एंड यह TLS और यह सीक्रेट, ये हमने यूज किया था सीक्रेट जेनरिक। ओके, देन TLS सीक्रेट और जेनरिक। आई होप दिस इज क्लियर, आपको पता लग गया होगा ये एग्जाम्पल देख के कि हमने सीक्रेट क्रिएट किए थे और यूज किया था, है ना। बट इस बार हम क्या यूज करने वाले हैं, एज ए TLS ये।
सो रेफरेंस आप यहाँ से ले लीजिए, kubectl create एंड tls नाम देना है। किसका नाम देना है? tls का नाम देना, मतलब सीक्रेट का नाम देना है एक तरह से, है ना। और हाइफन हाइफन सर्ट्स, आपका सर्टिफिकेट कहाँ रखा है उसका पाथ देना है। हाइफन हाइफन की, आपकी की कहाँ पे रखी हुई है उसका नाम देना है, बस, नथिंग एल्स, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, सो कॉपी दिस वन, पेस्ट हियर। क्या नाम देना है? एक हम बना लेते हैं होम ऐप और TLS करके, राइट। और हमको क्या देना था, मैं नई लाइन में आ जाता हूँ, मतलब सेम कमांड है ये, ठीक है। जो मैं टाइप करूँगा वो इसी कमांड में ऐड होगा। ये नई कमांड नहीं है कोई भी, एक ही कमांड है, या तो मैं ऐसे लिखता चला जाऊँ आगे तक, अदरवाइज यहाँ से। सो हाइफन हाइफन क्या था? सर्ट, रेफरेंस देख सकते हो, सर्ट्स, ठीक है। सर्ट इक्वल टू क्या पाथ था आपका, ये पाथ कौन सा है आपका, यू कैन सी हियर पाथ, ये पाथ हो गया। और उसके बाद हम सबसे पहले बना लेते हैं होम ऐप का, बना रहे हैं ना, तो होम ऐप का ये हो गया, ऑलराइट। सो हाइफन हाइफन अब देंगे की इक्वल टू की का पाथ, ऑलराइट, एंड की का नेम, इसमें की का नेम दे देता हूं, दैट्स इट। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। नाउ क्रिएट, सेम एज दूसरा भी बना लेते हैं, ऑलराइट। सो सेम नाम है, बट यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना है, कॉन्टेक्ट अस, सो जस्ट कॉपी इट, ऑलराइट, और चेंज हेयर, कॉन्टेक्ट डॉट की हो गया ये, ऑलराइट। एंड ये पाथ हो गया की का, सर्टिफिकेट का नाम भी चेंज कर दो आप यहाँ से, कॉन्टेक्ट अस बोल दो, ऑलराइट। सर्च हो गया ये, और यहाँ पे आप हम बोल देते हैं कॉन्टेक्ट अस TLS, ओके, देन एंटर। दोनों क्रिएट हो गए। देखने के लिए सीक्रेट कैसे देखते हैं, सो kubectl get secret, ऑलराइट, एंड देन TLS, ओ सॉरी, हाइफन ओ एंड वाइड। सो ये दो क्या बन गए हैं, सीक्रेट बन गए हैं, और ये क्या है, टाइप। अब आपको पता लग रहा होगा कि लास्ट टाइम जब हमने सीक्रेट बनाए थे प्रीवियस लैब में, प्रीवियस इन द सेंस जब हमने सर्टिफिकेट के बेस पे ऑथेंटिकेशन दिया था उस टाइम, सो हमने टाइप क्या लिया था, राइट, ऑलराइट। सो हमारी ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट चल रही है, सो यू कैन सी kubectl get deploy, मैं ऑल कर लेता हूँ, सो यू कैन सी हेयर, ओके, वन सेकेंड, अभी भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, ओके। नाउ यू कैन सी हमारी डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी चल रही है, ऐप 1 और ऐप 2 की दोनों की डिप्लॉयमेंट है, और उसमें हमारे पोर्ट चल रहे हैं, यू कैन सी हियर द, ओके, सो दिस इज द टर्मिनेशन, ओके, नॉट एन इशू। एक सेकेंड, kubectl get, मैं वॉच लगा लेता हूँ, नाउ यू कैन सी, ठीक है, एक ऐप 1 चल रहा है और एक ऐप 2 चल रहा है, ऑलराइट। सो दो डिप्लॉयमेंट है हमारे पास ऑलरेडी, और दो सर्विस बनी हुई है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो हमने ये सीक्रेट बनाए हैं, ये सीक्रेट कहाँ यूज़ करेंगे, ये सीक्रेट कहाँ यूज़ होंगे, आपका जो ट्रैफिक आ रहा है वो कहाँ पे रीडायरेक्ट, किसके थ्रू रीडायरेक्ट होके आ रहा है, जो आपका इंग्रेस कंट्रोलर है वो रीडायरेक्ट कर रहा है, बट किसके बेस पे कर रहा है, जो हमने इंग्रेस रूल बनाए हैं, है ना। सो हमारे ऑलरेडी पहले रूल बने होंगे, तो उनको हम क्या कर लेते हैं, उनको हटा देते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम करेंगे, इंक्रीज ING। सो ये दो रूल बने हुए हैं ऑलरेडी, इनको हम क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। सो kubectl डिलीट, मैं कर लेता हूँ इंग्रेस ING एंड हाइफन हाइफन ऑल कर देता हूँ मैं, सो दोनों डिलीट हो गए हैं,
वी कैन सी कोई भी नहीं है, ठीक है। अभी इंग्रेस रूल क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, सो इंग्रेस रूल का रेफरेंस आप यहाँ से ले लीजिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट के अंदर, सर्विसेज के अंदर इंग्रेस ये रहा, ठीक है। सो अभी हम क्या यूज़ करने वाले हैं, टीएलएस यूज़ करने वाले हैं। सो टीएलएस का सेक्शन था यहाँ पे, जब मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था इंग्रेस रूल, इंग्रेस एंड टाइप ऑफ इंग्रेस, किधर गया टीएलएस, टीएलएस टीएलएस टीएलएस, ये रहा टीएलएस, ठीक है। सो किस तरह से हमको टीएलएस सर्टिफिकेट और की असाइन करने हैं, यू कैन सी हियर, यहाँ आप देख सकते हो ये सीक्रेट बना रहा है, ठीक है। हमने जो सीक्रेट बनाया है वो ये YML के थ्रू है, सीक्रेट बना रहा है। और इस TLS को कैसे यूज़ करना है, अच्छा यहाँ पे नीचे देखिए आप, ये स्पेसिफिकेशन अंदर अंडर TLS एंड होस्ट ये डिफाइन है, यू कैन सी हियर, राइट। सो इस तरह से दिखा रहा है, सीक्रेट नेम यहाँ दिखा रहा है कि कौन सा सीक्रेट हमको यूज़ करना है, राइट। एंड देन ये रूल क्रिएट है। सो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं इसको, या फिर जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको ही हम कॉपी पेस्ट करके और एडिट कर लेंगे, नॉट एन इश्यू। सो इंग्रेस रूल ये रहे हमारे, दोनों इंग्रेस रूल कॉपी कर लेते हैं। और मैं TLS के अंदर एक फाइल बना लेता हूँ 01 इंग्रेस और YAML। इस सेक्शन में हम क्या ऐड करने वाले हैं, हम ऐड करने वाले हैं TLS, ठीक है, सॉरी TLS, ठीक है। TLS का होस्ट क्या होगा हमारा, ऐप पे वही आ गया, अपने आप ले लिया, होम ऐप harshtyagi.cloud। और सीक्रेट कौन सा यूज़ हो रहा है हमारा, सीक्रेट है हमारा, किस नाम से बनाया था हमने, सो kubectl, ओह चलो यहीं पे आ जाते हैं, kubectl get सीक्रेट, ओके, होम CTL करके बनाया था, दिस इज ओके। एंड सेम थिंग, रेस्ट ऑफ द थिंग सारी चीज़ें सेम रहेंगी इसमें, नथिंग इज चेंज, ओके। सो रूल हमारा सेम है जो हमने लास्ट टाइम देखा था, ठीक है, राइट। ये इस सर्विस को चेक करेगा और पोर्ट 80 पे रिडायरेक्ट करेगा। सो आप क्या करो, आप ये TLS वाला सेक्शन आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, राइट। एंड देन सेम थिंग आपको यहाँ पर रखनी है। चलो TLS आ गया, होस्ट आ गया, ये आ गया, कॉन्टेक्स्ट TLS है, देख लेते हैं आपको, कॉन्टेक्ट TLS, ऑलराइट। सो दिस इज, सेव करी फाइल मैंने, सारा सब कुछ सही है बराबर, ठीक है, ऑलराइट। तो चलिए इसको करते हैं डिप्लॉय। फाइल का नाम है हमारा 01 इंक्रेस, सो kubectl अप्लाई -f 01 इंग्रेस। दो रूल हमारे क्रिएट हो गए हैं, यू कैन सी हेयर, एक है हमारा f1 इंग्रेस और एक है आपका f2 इंग्रेस। f1 इंग्रेस रूल हमारा बना हुआ है इस वाले होस्ट के लिए, और f2 बना हुआ है कॉन्टेक्ट अस के लिए, ठीक है। दोनों होस्ट की एंट्री हमने ऑलरेडी अपनी होस्ट फाइल में की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं। सो विंडोज़ में जाएंगे, सिस्टम 32 के अंदर जाएंगे, ड्राइवर्स के अंदर जाएंगे, ETC के अंदर जाएंगे, और आपकी ये होस्ट फाइल है, इसके अंदर दोनों एंट्री ऑलरेडी हुई हैं, यू कैन सी हियर, राइट। सो ये दोनों एंट्री है यहाँ पर। हमने, आप कोई भी यहाँ पे एक नोड का IP ले सकते हो, किसी भी नोड का, चाहे मास्टर नोड का ले लीजिए, कंप्यूट नोड का ले लीजिए, किसी का, और एक होस्ट नेम मैंने यहाँ रख दिया, एक होस्ट नेम मैंने यहाँ रख दिया, सिंपल। अब हम एक्सेस कैसे करेंगे, हमको पोर्ट नंबर भी तो चाहिए, किसका, जो हमारा इंग्रेस कंट्रोलर है उसके ऊपर जो हमने सर्विस बनाई थी उसका हमको चाहिए था ना। सो kubectl, मैं आपको देखता हूँ, kubectl get svc,
गेट SVC -A करोगे तो जितनी भी सर्विस बनी होंगी सारी सर्विस आ जाएंगी। आपको पर्टिकुलर कोई नेम स्पेस लगाने की ज़रूरत नहीं है -N करके। अगर सबको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। देखिए एक सर्विस बनी हुई है, नेम स्पेस किस नेम स्पेस में, ये, और सर्विस का नाम है ये। नो पोर्ट करके हमने बनाई थी लास्ट टाइम जो हमने बताया था, ठीक है। उसमें आपका पोर्ट नंबर ये रहा एक, और 443 के लिए ये रहा, 80 के लिए ये रहा, और 443 के लिए ये रहा। लास्ट टाइम हमने जो पोर्ट यूज़ करा था वो हमने पोर्ट 80 के लिए यूज़ करा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं था। इस टाइम हम HTTPS के बेस पे अपनी लैब कर रहे हैं, तो हमको ये वाला पोर्ट नंबर चाहिए। ये है आपका 443 यानी HTTPS के लिए, राइट। सो चलिए अब हम ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा बड़ा, राइट। ये वाला आप कॉपी कीजिए, चलिए यहाँ पर, ठीक है, और पेस्ट कीजिए, कॉलन लगाइए। अभी देखो मैं HTTP से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और ये रीडायरेक्ट हो जाएगी आपकी यहाँ पर। ऑलराइट, सो नाउ यू कैन सी 400 बैड रिक्वेस्ट आ रही है, द प्लेन रिक्वेस्ट सेंड HTTPS पोर्ट, ठीक है। सो ये आनी भी चाहिए क्योंकि हमने रिक्वेस्ट कहाँ से करी है, HTTP से। अभी हम क्या कर लेते हैं, HTTPS लगाएंगे। हमने पोर्ट कौन सा यूज़ किया था, HTTPS के लिए, ऑलराइट। सो मैंने HTTPS लगा दिया और 443 का पोर्ट नंबर हमने यूज़ किया है। एंड देन नाउ यू कैन सी हेयर ये वार्निंग दे रहा है, वार्निंग देगा भी क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है ये आपके प्रोडक्शन के लिए नहीं है, एज ए हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए क्रिएट किया है। सो एडवांस में जाएंगे एंड एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू, यू कैन सी हेयर नाउ दिस इज ऑलराइट। सो एक ये हो गया। अभी दूसरा होस्ट लेते हैं और दूसरे होस्ट से रिक्वेस्ट करके देखते हैं। चलिए यहाँ पर दूसरा होस्ट कौन सा है मेरा, कॉन्टेक्ट अस डॉट हर्षत्यागी डॉट क्लाउड। एक सेकेंड, सो यहाँ पे डाला मैंने और पोर्ट मैंने यूज किया कौन सा, ये वाला। पोर्ट नंबर लगा देता हूँ। अभी फिर एरर आई आपको क्योंकि रिक्वेस्ट कहाँ से जा रही है, HTTP से जा रही है, एस मैंने यूज किया, ठीक है। क्योंकि ये कोई वैलिड आपका सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब ये हमने टेम्परेरी बेस पे बनाया है। और यू कैन सी हियर हेलो फ्रॉम वेब ऐप। सो आई होप दिस इज क्लियर कि जब हम एक होस्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा वेब ऐप की जो एप्लीकेशन है वहाँ से रिस्पॉन्ड मिल रहा है और दूसरे से यहाँ से, राइट। सो अभी देखिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, इन द सेंस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि जैसे आपका सपोज करो होस्ट रिजॉल्व नहीं हो रहा है। सो हो सकता है कि आपकी जो होस्ट फाइल है, होस्ट फाइल कहाँ पे है, विंडोज़ के अंदर है ना, सिस्टम 32 के अंदर, ड्राइवर्स, ओके, ड्राइवर्स के अंदर ETC के अंदर आपकी फाइल मिलेगी होस्ट करके, उसमें एंट्री आपने ठीक से नहीं करी हो, ठीक है। या फिर आप पिंग करके देख लीजिए आपका जो होस्ट है, होम ऐप और जो भी आपने बनाया xyz.com, ठीक है। पोर्ट नंबर आप रोंग तो नहीं दे रहे, पोर्ट कौन सा पोर्ट, नोड का। सो नोड पोर्ट आप गलत तो नहीं डिफाइन कर रहे हैं, नेम स्पेस ठीक है नहीं है, ये आप चेक कर लो कहाँ से, अपनी सर्विस से, है ना, SVC सर्विस से आप चेक कर सकते हो। ब्राउज़र में आपने सही टाइप किया है नहीं टाइप किया पोर्ट, उसके आगे कोलन लगाया है नहीं लगाया है, सर्टिफिकेट आपका मिसमैच तो नहीं हो रहा है या फिर इनवैलिड तो नहीं है, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनको आइडेंटिफाई आप इस तरह से कर सकते हो। 404 जो हमारी एनजिनिक्स डिफ़ॉल्ट बैकएंड की हम एरर आ रही थी, सो वो इंग्रेस रूल आपका मैच नहीं कर पा रहा है, इस वजह से आ रही है, या तो है ना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। HTTP रिडायरेक्ट नहीं हो पा रहा तो क्या प्रॉब्लम है, उसमें आपके ने एनोटेशन नहीं यूज़ किया हो, कौन सा SSL रिडायरेक्ट के लिए एक एनोटेशन होता है वो यूज़ नहीं किया, या फिर जो आपने पाथ डिफाइन किया है। सो फ्रॉम द बिगिनिंग आप बी केयरफुल, स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप करोगे क्लियर तरह से तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है।
आई होप दिस इज क्लियर। अभी हम क्या कर लेते हैं, हम इस लैब को प्रॉपर क्लीन कर लेते हैं। सो कैसे क्लीन करेंगे, चलिए उसका स्टेप ही हम दिखाते हैं आपको। आपने जितने भी अपने इंग्रेस बनाए हैं, इंग्रेस रूल गेट ing, उन सबको आप कर लीजिए डिलीट। पहले तो सिंपल जो बनाया है वो उसको डिलीट लिए ing, ओके, हाइफन हम ऑल लगा दो, दोनों डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद जो डिप्लॉयमेंट बनाई है उनको हटा दो, जो हमने सीक्रेट बनाए हैं उनको हटा दो, kubectl गेट सीक्रेट, जो सीक्रेट बनाए हैं वो हटा दो, kubectl डिलीट सीक्रेट, सीक्रेट का नाम दे दो या हाइफन ऑल। मेरा टेस्टिंग एनवायरनमेंट है इसलिए मैंने ऑल दे दिया, राइट। और अभी क्या बची है, डिप्लॉयमेंट बची है, सर्टिफिकेट बचे हैं, ये सब डिलीट कर लो अपने, राइट। सो इस तरह से आप लैब क्लियर कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू द ऑल स्टेप्स, राइट। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लैब में, ऑलराइट। सो वो किस पे होने वाली है, जैसे अभी हमने क्या देखा था, हमने होस्ट बेस्ड राउटिंग देखी थी। होस्ट क्या है, हमारे दो होस्ट है। एक आपने डोमेन परचेज कर लिया harshtyagi.com, ओके, .com, ये डोमेन परचेज किया, उसमें आपने सब डोमेन बना लिए, AVC है ना, होम, कॉन्टैक्ट, ये सब डोमेन क्रिएट कर लिए और उनके बेस पे आप राउटिंग करना चाह रहे हो। तो ये हो गया आपकी होस्ट बेस्ड राउटिंग। अब क्या है, आपको पाथ बेस्ड राउटिंग करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पाथ बेस्ड राउटिंग क्या होती है, कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, ऑलराइट। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।